कैसे। ठीक, हम अपनी प्रेयर के साथ शुरुआत करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को। थैंक यू मेरे माता पिता गुरुजनों को, जो हर पल मेरा सहयोग कर रहे हैं, मुझे इस रास्ते पर आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू रोंडा बर्न का, जिसने इतनी प्यारी पुस्तक लिखी, पावर बुक। कितनी महिमा गाऊं, कितना गुणगान करूं रोंडा बर्न आपका, आपकी बुक का, जिसने जीवन की दिशा को बदल दिया है, जीवन के लक्ष्य को बदल दिया है, जीवन में खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद भर दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इतनी प्यारी लर्निंग्स के लिए, इतना अपलिफ्टमेंट के लिए, इतना जॉय जो फील कर पाते हैं उसके लिए। थैंक यू कृतज्ञता के भाव में हर दिन बने रहने के लिए, अपनी शक्तियों को हर दिन पहचान कर जीवन को और बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, 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 दिल से शुक्रिया यहाँ बैठे सभी पार्टिसिपेंट्स का, जो हर दिन नियमित रूप से अपने उद्धार के लिए, अपने पर्पस ऑफ लाइफ के लिए निस दिन प्रयास कर रहे हैं और इस सत्य को अपने जीवन में उतारने में पूरी पूरी तरह प्रयासरत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा, उनके दिलों में उस रोशनी को जगाए रखने के लिए, इन प्रयासों का बहुत अच्छा बेहतरीन पल हमारे जीवन में देख पाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, 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 धन्यवाद। इसी धन्यवाद के भाव से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहले एक बात बताइए, कितने लोगों ने प्रैक्टिस की आज सुबह और कितने लोगों ने छोड़ दिया? मैम हमने सबने ना लाइव भी करी थी, जूम पे ही करी थी हम सबने, किसी ने बंद नहीं करी। अरे मतलब वाह। मैं और ये संगीता जी और लता जी और मनीषा वाह, जी, हम सब, और सीता जी और मैं और संगीता जी, तो हम 5 बजे तक करते रहे। वाह, वाह, बहुत अच्छा। सारी प्रैक्टिस करके सोए पूरी। मैंने खुद ने अपने अलग से करी। बहुत बढ़िया। नहीं, वही मतलब मेरे को ऐसे बहुत गिल्ट आ रहा था सुबह से कि मेरे कारण किसी की प्रैक्टिस खराब नहीं हो, बट नहीं, ठीक है। हमने ना वो ज्वाइन ही रखी क्लास है ना, हमने कहा चल सब बैठे रहेंगे ना तो मोटिवेशन मिलती रहेगी, सब अपना अपना करते हैं, लिखते हैं सब अपना अपना। बहुत बढ़िया। मतलब हाँ। आप खैर, अब तो मैं आऊंगी रेगुलर, पर मैं ऐसा संकल्प ही क्यों डाल रही हूँ कि मैं सोच रही थी कि लिंक वगैरह की वो दे दूं, आप लोग भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हो या जो भी। और सारा कोई एक जना है ऐसा जो मतलब लेना चाहे जिम्मेदारी, अगर कभी नहीं नहीं मिलती मैम, सही है ना, कभी कभी अपने अपने आप साथ। से भी करने का मौका मिलता है ना, सही है। हाँ, पर मैं वो हाँ। सोचती हूँ ऐसा मैं संकल्प ही क्यों डालूं, मैं मतलब हर दिन भगवान जुड़ाए। ये तो आज ऐसा हो गया, तो सुबह से वही लग रहा था कि कैसे हुआ होगा क्या। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। हम बुक शेयर करते हाँ, हैं ना? मैं शेयर करूँ क्या? मैं कर रही हूँ, बस एक सेकंड। जी। खेल की कुंजी। अपने जीवन में किसी भी चीज के बारे में बेहतर महसूस करने का एक अचूक तरीका है अपनी कल्पना का उपयोग करके खेल इजाद करें और उन्हें खेलें। खेल मजेदार होते हैं, इसलिए खेलते समय आप वाकई अच्छा महसूस करते हैं। जीवन में किसी मोड़ पर हम बचपन की तरह खेलना स्क्रॉल डाउन करेंगे और मजे लेना छोड़ देते हैं। परिणाम यह होता है कि वयस्क होने के बाद हम जीवन को लेकर बहुत गंभीर हो जाते हैं, लेकिन हम गंभीरता अपने जीवन में गंभीर परिस्थितियां ले आती हैं। जब आप खेलते और मजे लेते हैं तो आपको वाकई अच्छा महसूस होता है और आहा, आपके जीवन में अच्छी परिस्थितियां सचमुच आ जाती हैं। जीवन आनंद से भरपूर होना चाहिए। आकर्षण के नियम के साथ खेलें, अपनी कल्पना का उपयोग करके खोलें,
खेलों को आविष्कार करें, क्योंकि आकर्षण के नियम को यह पता नहीं होता या परवाह की नहीं होती है कि यह आपकी कल्पना है या वास्तविक है। आप कल्पना और खेल द्वारा जो भी देंगे वह वास्तविक बन जाएगा। कैसे खेलें? छोटे बच्चे को देखकर प्रेम का नियम सबसे अच्छी तरह समझा और सीखा जा सकता है। महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता। आप कैसे खेलें? वैसे ही जैसे बचपन में खेलते थे, कल्पना का इस्तेमाल करके, नाटक करके उस पर यकीन करें। आइए यह कल्पना करें कि आप साइकिल चालक हैं और आप दुनिया के सबसे अच्छे साइकिल चालक बनना और टूर डी फ्रांस रेस जीतना चाहते हैं। आपका प्रशिक्षण अच्छा चल रहा है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपका सपना साकार हो जाएगा। लेकिन तभी पता चलता है कि आपको एक गंभीर बीमारी है और आपको जिंदा बचने की संभावना सिर्फ 40% है। लेकिन उपचार के समय भी आप कल्पना करते हैं कि आप टूर डी फ्रांस प्रतिस्पर्धा में साइकिल चला रहे हैं और यह आपके जीवन की सबसे महत्वाकांक्षी रेस है। आप कल्पना करते हैं कि मेडिकल स्टाफ आपकी प्रशिक्षक टीम है जो हर चेक पॉइंट पर आपको फीडबैक दे रही है। हर दिन आप कल्पना करते हैं कि आप रेसिंग के अभ्यास में आपका समय लगातार बेहतर होता जा रहा है। आप अपनी मेडिकल टीम के सहयोग से रेस जीत जाते हैं और आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। अपने स्वास्थ्य को जीतने के 1 साल बाद आप टूर डी फ्रांस की रेस सचमुच जीत लेते हैं। आप लगातार 7 साल तक यह रेस जीतते हैं और इतिहास में यह उपलब्धि पाने वाले एकमात्र साइकिल चालक बन जाते हैं। लैंस आर्मस्ट्रांग ने यही किया था। उन्होंने अभिनय के लिए उन्होंने अभिनय के लिए सबसे मुश्किल परिस्थितियों का इस्तेमाल करके एक काल्पनिक खेल इजाद किया और उसकी मदद से अपना सपना साकार किया। आइए हम ये मान लेते हैं कि आप दुनिया में सबसे सुगठित शरीर चाहते हैं और अमेरिका के मशहूर अभिनेता भी बनना चाहते हैं। आप यूरोप में एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप स्क्रॉल डाउन लगातार अपने सपनों की उड़ान भरते रहते हैं। अपने शरीर को गठीला बनाने के लिए आप एक मशहूर अभिनेता की तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं। आप शरीर सौष्ठव का यूरोपियन खिताब जीतने की कल्पना करते हैं। आप यह खिताब 7 बार जीतते हैं और फिर मशहूर अभिनेता बनने का समय आ जाता है। आप पूरे अमेरिका में घूम लेते हैं, लेकिन किसी भी फिल्म निर्माता या निर्देशक को आप में अभिनय की क्षमता नजर नहीं आती। वे आपको तमाम कारण गिना डालते हैं कि आप अपने सपने साकार क्यों नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने मशहूर अभिनेता बनने की कल्पना की है और आपने अपनी कल्पना में उस क्षेत्र में सफलता पाई है। आप उसका स्वाद चख चुके हैं और आपको पूरा विश्वास होता है कि यह अवश्य होगा और अंततः यह हो जाता है। यह कमाल अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने किया था जब विनेगर। 7 बार मिल ओलंपिया का खिताब जीतने के बाद वे हॉलीवुड के नामी सितारे बने। कल्पना यस। करें कि कंटिन्यू करूं? हाँ, इसको यहाँ तक कर लेते हैं। ओके। यस। कल तक हमने पढ़ा, पहला जो कुंजी है अपने सपनों को साकार करने की, वो है प्रेम की शक्ति। इस शक्ति को पाने के लिए सबसे पहले हमें प्रेम करना पड़ता है। प्रेम को पाने के लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना पड़ता है, और ग्रेटिट्यूड और प्रेम दोनों हमारे जीवन में बना रहे, इसके लिए हमें यूनिवर्स के साथ ये खेल खेलना होता है। तो इसमें एक्चुअली क्या बता रहे हैं ना कि आपको हमेशा अच्छा महसूस करना है। आपको ये महसूस करना है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 बेहद खुश हूँ। उस कहते हैं ना, मतलब अपने आप को उस आनंद की स्टेट में रखना है, क्योंकि परमात्मा वही है। परमात्मा आपका ओन सेल्फ है ना, हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ रहता है जब आप खुशी के पलों में होते हैं, जब आप एंजॉय कर रहे होते हैं, जब आप बहुत हाई एनर्जीज में रहते हैं। जितनी भी हायर फ्रीक्वेंसीज बताई गई है ना इसमें, इमोशनल लेवल पे, वो सारी परमात्मा के निकट निकट है। तो जब आप बेहतर महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं ना, तो आप उस एनर्जीज के साथ होते हैं जो आपकी लाइफ को क्रिएट कर सकता है। और उसको उसको हमेशा इस चीज को, मतलब इस चीज में रहने के लिए कि आपको हाँ अच्छा फील कर रहे हो, आपको अच्छा इमेजिन करना होता है। चाहे जो भी है ना, आपको बस पॉजिटिव साइड, ग्रीनर साइड ऑफ द लाइफ देखना पड़ता है। तो आप अपने कल्पना में अगर अच्छा महसूस कर रहे हो या रियल में महसूस कर रहे हो,
भगवान को, यूनिवर्स को नहीं पता चलता, बस उससे ये फर्क पड़ता है कि आप अच्छा महसूस कर रहे हो। चाहे वो चीज आपके पास हो या ना हो, आपको उसको एज इट इज, वो आपकी हो चुकी है, आपके पास है। क्योंकि देखो, जहां आपको अच्छा महसूस हो रहा है उन्हीं चीजों के लिए आप कल्पना करोगे। कभी आप ऐसे कल्पना तो नहीं करोगे मैं गड्ढे में गिर जाऊं, यहाँ आग लग जाए, या बाढ़ आ जाए। ऐसी कोई कल्पना करना चाहेगा? मतलब सोच के भी अजीब लग रहा है, किधर पागल वागल तो नहीं हो गए, ऐसा सब कैसे सोचेंगे हम? मतलब सोचने में भी हमें लगता है ना कि ऐसा नहीं सोचना है। तो हमें क्या करना है ना, हमेशा जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो मुझे गुड फीलिंग्स को बनाए रख सकता है, उन चीजों को सोचना है। और जब मैं उस तरह से सोच रही हूँ, सोचते सोचते मेरे पास एक मेंटल प्लेन पे पिक्चर आ जाती है कि अच्छा ऐसा होगा, ऐसा होगा। और जब मैं उसे देखने लग जाती हूँ ना, तो मन की आंखों से देखते हुए मुझे वो फीलिंग्स आ जाती है, मेरे मन में वो अच्छी फीलिंग्स को मैं जनरेट कर लेती हूँ। और ये गेम के जैसा है, ये खेल के जैसा है, जो आप मतलब यूनिवर्स के साथ खेलते हो, उससे बताते हो कि देखो मुझे ऐसा वाला रंग पसंद है, मैं रेड ड्रेस में कैसी लग रही हूँ, कितनी प्यारी लग रही हूँ, एकदम परियों जैसी लग रही हूँ, पापा क्या फ्लोई ड्रेस है, ऐसे गोल घूम रही हूँ, मेरे चेहरे पे मुस्कान भी है, मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, बाल कितने अच्छे हैं, बाउंसी बाउंसी है, लंबे लंबे हैं, बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, मुस्कुरा भी रही हूँ, नखरे भी दिखा रही हूँ। वाह वाह, अपने आप को इस तरह से देखिए सब लोग। थोड़ा सा भी अगर ऐसे देख पा रहे हो ना, आप अपने अंदर उस इमेज को रख पा रहे हो ना, दैट मीन्स आपने यूनिवर्स के साथ खेल खेल लिया। आपने उसको बता दिया कि ये वाली चीज मुझे पसंद है, मुझे इसमें मजा आ रहा है, मैं इसमें हाई एनर्जीज में हूँ, मैं इसमें आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। तो यूनिवर्स उन चीजों को आपके पास लाने का पूरा प्रयास करेगा, और जल्दी ही जल्दी वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। तो ये ही है, कुछ भी लाइफ में हो रहा है ना, उसके लिए हमको सीरियस नहीं होना है। जो अनचाहा है उसे सोच सोच कर और ज्यादा अनचाहा अट्रैक्ट कर लेंगे। वो खेल उल्टा हो जाएगा हमारे लिए, अगर हम सीरियस हो रहे हैं। तो अगर कोई सीरियस परिस्थिति आ रही है ना, तब भी तब भी आपको अच्छा महसूस करना है, आपको अंदर उसका उल्टा सोचना है। उसके लिए उसने आगे बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स तो दिए हैं। बट ये काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, जब आप अंदर अपने मन में इमेजिनेशन करते हो ना, तो एक इमोशनल एनर्जी क्रिएट होती है। वो एनर्जी आपके ब्रेन में जाकर के ऐसा कुछ रिएक्शन करती है, जिससे आपके जो न्यूरॉन्स है ना, मिरर के जैसे हो जाते हैं, मिरर सेल्स क्रिएट होते हैं। जिन चीजों में आपको अच्छा लग रहा है ना, जो आपकी अच्छी बातें हैं ना, वैसे वैसे न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में डेवलप होने लगते हैं, सेल्स एक्टिवेट हो जाती है। चाहे आप कुछ कर रहे हो या उसे सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो न्यूरॉन्स तब भी क्रिएट होते हैं जब आप उस चीज को कर रहे हो, तब भी होते हैं जब आप उसको इमेजिन कर रहे हो, अपने मेंटल स्टेट में जी रहे हो। चाहे आप रियलिटी में जी रहे हो या मेंटल स्टेट में जी रहे हो, दोनों ही सूरतों में आपके ब्रेन में वो न्यूरॉन्स डेवलप हो जाते हैं, जो आपके लिए मिरर सेल्स का काम करती हैं। और ये सेल जब एक्टिवेट हो जाती है ना, तो आप अपने जीवन में उन चीजों को अट्रैक्ट करने लग जाते हो जैसा आप चाहते हो। तो ये साइंटिस्ट ने भी बताया है। तो अगर आप अपने लाइफ में वैसे ही एक्सपीरियंसेस लाना चाहते हो, वैसा ही इमेजिन करना शुरू कर दो। जैसा एक्सपीरियंस लाना चाहते हो अपनी लाइफ में, वैसी वैसी इमेजिनेशन अपने अंदर शुरू कर दो। तो ये कह रहा है, वो ही इमेजिनेशन की फ्रीक्वेंसीज आपके लाइफ में वैसे वाले एक्सपीरियंसेस ले आएंगी। ठीक है। अब ये तो हमने सीखा कि खेल होता है, इससे खेलना कैसे है, आगे देखते हैं। जीवन हमेशा आनंद से भरपूर होना चाहिए, चाहे जो हो जाए ना। मैं मुस्कुरा सकती हूँ, अपने भीतर मुस्कुरा सकती हूँ, खुश हो सकती हूँ, नेगेटिव में भी पॉजिटिव अभी ढूंढना आ गया है। ठीक है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि आकर्षण के नियम को पता भी नहीं होता, या उसे परवाह भी नहीं होती कि वो रियल है या नहीं, वो इमेजिनेशन है या नहीं। उसे बस आप जो फील कर रहे होते हैं ना, उसी से मतलब होता है, उसी से फर्क पड़ता है, और वो आपकी रियलिटी बन जाता है। तो ये सबको क्लियर हो गया कि चाहे वो है चाहे नहीं है, मैं उससे क्रिएट कर सकती हूँ उस वाइब्रेशंस को महसूस करके। ठीक है। अब इसको जैसे बताया गया कि छोटे बच्चे जैसे खेलते थे ना इसको, वो चाहे कुछ भी हो जाए खुश रहते थे, उनकी खुशी कभी नहीं। आप उनको रूम में बिठा दो, सोचो
कि अब इनकी मस्ती बंद हो जाएगी, वो रूम में ही 2 पेपर लेकर के भी मस्ती चालू कर देते थे पूरा। मतलब उनको जो दे दो ना आप उस चीज से वो खेलना शुरू कर देंगे। हर जगह वो मस्ती लेना, मजा लेना शुरू कर दे। आप उनको बिस्तर में सुला दो, एक बच्चे को इस तरफ एक बच्चे को उस तरफ, आप बीच में सो जाओ, फिर भी वो किसी ना किसी तरीके से हाथ मिला लेंगे, आंखों से इशारे कर लेंगे, स्माइल कर लेंगे, वो खेलेंगे। क्योंकि उनकी एनर्जी ही वही है। आप उन्हें थप्पड़ भी लगा दोगे ना तो भी थोड़ी देर चुप हो जाएंगे, उसके बाद वापस खेलेंगे। तो यस, बच्चों के दिमाग में होता है कि बस टमा चौकड़ी मनानी है, कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे मजा आता रहे, पूरा मजा आता रहे जीवन का। उनको ये फिक्र ही नहीं होती कि क्या है क्या नहीं है, खाना खाया नहीं खाया, सब कुछ ऑर्गेनाइज है या नहीं, सब कुछ परफेक्ट है या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस मजा करना होता है, सच्ची वाला मजा ना। तो वो क्या करते थे, बस खेलते रहते थे, खेलते रहते थे। इसी तरह आप कैसे खेलोगे? अब हम बच्चों जैसे तो नहीं खेल सकते, लेकिन जैसे बचपन में हमने मजे लिए हैं ना, उसी तरह अभी मजे लेना सीखना है। जिन जिन चीजों में हमें मजा आता था ना, उन उन चीजों को वापस से मजे लेने के लिए शुरू कर दो, उन उन कामों को शुरू कर दो। तो इसमें वो बता रहे हैं कि एक एक आदमी था जो साइकिल की रेस में भाग लेना चाहता था, और उसे पूरा यकीन था कि मैं जीत जाऊंगा। उसका नाम भी यहाँ पे बताया है कि ये फ्रांस की प्रतिस्पर्धा में जाना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से इसका कुछ एक्सीडेंट हो गया। लेंस आर्मस्ट्रांग नाम है इनका। तो इनको पता चला कि बहुत बड़ी कुछ बीमारी हो गई है और ये नहीं जा सकते उसमें, गंभीर बीमारी हो गई है। लेकिन फिर भी बिस्तर पर सोए सोए भी ये रेस करते रहे, करते रहे, करते रहे, और हर बार विनर होते रहे। ये डॉक्टरों की बात भी नहीं मान रहे थे, ये अपनी हेल्थ को भी इग्नोर कर रहे थे, बस ये अपने इमेजिनेशन में हर दिन रेस जीत रहे होते थे। हर दिन बस ये सोच रहे होते थे कि मैं साइकिल चला रहा हूँ और इतनी तेज चला रहा हूँ कि मैं विनर हूँ, मैं विनर हूँ। और आप लोग हैरान हो जाएंगे कि इतनी बुरी मेडिकल कंडीशन के बाद भी, जब डॉक्टर ने कहा कि 40% ही चांसेस हैं आपके जिंदा बचने की, उसके बाद भी उन्होंने 1 साल बाद हेल्थ को इम्प्रूव कर लिया और उसमें भाग लिया, पार्टिसिपेंट बने और जीते। जीते तो जीते, एक के बाद एक 7 बार जीते और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो ये कैसे हुआ, जब डॉक्टर तक भी बोल चुके थे कि आप नहीं जी पाओगे? मेरे ब्रेन की शक्ति, मेरे दिमाग की, दिल की शक्तियां जो है ना, सीधा कनेक्शन उनका यूनिवर्स के साथ है, उस हायर पावर के साथ है जो सब कुछ कर सकता है, जो बैठा ही है चमत्कार और मिरेकल्स करने के लिए। तो जो भी चीजें लगती है ना कि इम्पॉसिबल है यार, कहाँ से होगा, उससे पता है। जैसे कल के चैप्टर में हमने पढ़ा ना कि हड्डियां भी ग्रो करने लग जाती हैं, नए नए सेल्स ग्रो करने लग जाते हैं, नई नई संभावनाएं बन जाती हैं, नई नई नौकरियां आ जाएंगी, सब कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ हो सकता है जो आपकी सोच से बहुत परे है, जो आप सोच भी नहीं सकते। वैसी चीजों से भगवान आपकी वाले पर्पस को, आपके वाले गोल को आपके तक लेकर आ सकता है। तो यस, एक ये है, और दूसरा इसने बहुत फेमस एक्टर है अर्नोल्ड शेवजेंगर, जो कि बचपन में बॉडी बिल्डिंग किया करते थे, और वो है ना हर दिन फोटोज देख करके सोचते थे कि मेरी बॉडी ऐसी हो जाए। और एक बार वो मतलब इतना इमेजिन करते थे, उनके रूम में फोटोज लगी हुई होती थी जिसको वो फॉलो करते थे कि ऐसा शरीर मुझे बनाना है। और वो करते करते करते, देखते देखते ही वो न जाने कब वो कॉम्पिटिशन्स तक पहुंचे और वो जीत गए। फिर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि मुझे मुझे फेमस एक्टर बनना है अमेरिका का। सबने उनके ऊपर हंसी उड़ाई, सबने कहा कि इतने भारी भरकम शरीर वाले को कौन हीरो बनाएगा, हीरो के लिए एक बॉडी तो रहनी चाहिए। हीरोइन के सामने खड़े रहोगे तो तुम एकदम पहाड़ जैसे दिखोगे, कैसे कैसे ये पॉसिबल है? पर उसने कहा नहीं, मैं अभिनेता बनूंगा, और एक मशहूर अभिनेता की तस्वीर का इस्तेमाल किया। वैसा ही उसने किया, हर दिन कि मुझे ऐसा शरीर चाहिए, ऐसा बनना है। वो हर दिन इमेजिनेशन करते करते आखिर मशहूर अभिनेता भी बन गया। और आप लोग सबको मालूम है, स्पीड जैसे पिक्चर्स और
कितनी सारी पिक्चर्स में उन्होंने काम किया है, बहुत बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने, काफी सारी पिक्चर्स है, उसके भी नाम भी याद नहीं आ रहा है। तो काफी सारी मूवीज में उन्होंने काम किया और बहुत अच्छा। और एक टाइम में मतलब मैं कन्फेस कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ, जब मैं छोटी थी, 16 साल की थी, तो मेरे कमरे में भी उसका फोटो हुआ करता था, इतना मुझे वो फेवरेट होता था। मैंने भी उसके फोटोज वगैरह लगाए हुए थे, एक तरफ सलमान खान, एक तरफ इसके। तो मतलब मुझे उस वजह से ये याद है। तो इसने सच में बहुत फेमस था और बहुत लोगों के दिलों की धड़कन था ये। और इसने बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स में काम किया है, मतलब हॉलीवुड का बहुत फेमस स्टार बना। तो ये कैसे हुआ, जब उसने इमेजिनेशन किया किया किया, और आखिरकार वो उस क्षेत्र में भी सफलता पा गया। तो कुछ भी आप चाहते हैं ना, कल्पना करना सीखो। कल्पना करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, आपको बस क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए और कैसा चाहिए। बाकी वो आपके पास कैसे आएगा, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। यस, यहाँ से पढ़ना है ना आपको। हाँ जी। आप कुछ कल्पना ऐड कर, करोगे? नहीं नहीं, बहुत ब्यूटीफुली वो एग्जाम्पल्स में और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। कल्पना करें कि आप एक महान आविष्कारक बनना चाहते हैं। बचपन में आपका दिमाग बहुत कमजोर था। आपको दृष्टि भ्रम की शिकायत थी और आपकी आंखें चौंधिया जाती थी। आप कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और नर्वस ब्रेकडाउन के कारण नौकरी भी छोड़नी पड़ी। दृष्टि भ्रम की समस्या के से रिहात पाने के लिए आप अपनी काल्पनिक दुनिया बनाकर अपने मन का की बागडोर अपने हाथों में थाम लेते हैं। उज्जवल भविष्य के विचार से प्रेरित होकर आप अपनी कल्पना के लिए नए आविष्कारों की ओर ले जाते हैं। आप अपनी कल्पना में एक आविष्कार को शुरू से लेकर अंत तक बनाते हैं। इसके बाद आप अपने दिमाग में ही उसमें संशोधन और सुधार करते हैं और अंत में मन में ही उसका उपयोग भी करने लगते हैं। आप अपनी कल्पना में एक प्रयोगशाला बनाते हैं और उस काल्पनिक प्रयोगशाला में एक नए उपकरण की जांच करते हैं। ध्यान रहे, आपको यह सब अपने दिमाग में केवल विचारों में ही किया है और वास्तविक उपकरण अभी साकार नहीं हुआ है। लेकिन विचारों में बना उपकरण जल्द ही भौतिक जगत में साकार हो जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके निकोला टेस्ला महान आविष्कारक बनने में कामयाब हुए। उन्होंने 300 से ज्यादा पेटेंट लिए और सभी आविष्कारों को कल्पना की शक्ति द्वारा ही पूरी तरह विकसित किया। फिर चाहे उनके द्वारा इजाद अल्टरनेटिंग करंट मोटर हो, रेडियो एम्पलीफायर, वायरलेस कम्युनिकेशन, फ्लोरोसेंट लाइट, लेजर बीम हो या रिमोट कंट्रोल हो या अन्य कोई आविष्कार हो, तर्क आपको ए से बी तक ले जाएगा। कल्पना आपको हर जगह ले जाएगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। आपकी मनचाही चीज जो भी हो, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें, खेल इजाद करें और खेलें। अपनी मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा अभिनय सामग्री का इस्तेमाल करें। यदि आप मोटापा कम करना चाहते हैं या शरीर को छरहरा बनाना चाहते हैं तो ऐसे खेल गढ़ें जिसमें आपको यह महसूस हो कि आपके इसी समय वैसा शरीर है। यदि आप चाहें तो अपने आसपास अपने आदर्श शरीर की तस्वीरें भी लगा लें। मुद्दे की बात यह है कि आपको यह कल्पना करनी होगी कि वह आदर्श शरीर आपका है। आपको कल्पना करनी और होगी और महसूस करना होगा कि आप किसी दूसरे के नहीं अपने शरीर को देख रहे हैं। मान लें आपका वजन जरूरत से ज्यादा कम है तो आप बताएं, यदि आपका वजन इस समय आदर्श होता तो आप कैसा महसूस करते? जाहिर है इस वक्त से भिन्न महसूस करते। आपकी हर चीज बदल जाती। आप अलग तरीके से चलते, बोलते और काम करते। वैसी चाल अभी चलें, वैसे अंदाज में अभी बातें करें, ऐसा अभिनय करें जैसा आपका वजन इसी समय आदर्श हो चुका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी चीज चाहते हैं। कल्पना करें कि इसके अपने पास होने पर आप कैसा महसूस करते और अपनी कल्पना में इसी समय उसका अभिनय करें। जब भी आप प्रबल भावना के साथ इसे महसूस करते हैं तो आप इसे आकर्षण के नियम की ओर भेज देते हैं और आपकी मनचाही चीज आपको मिल जाती है हर बार। लेंस आर्मस्ट्रिंग, ऑल्नर श्वेर्ज़नेगर, श्वार्ज़ेनेगर। आई थिंक इसको बार बार बोले। अर्नोल्ड श्वार्ज़ेनेगर।
अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, निकोला टेस्ला, इन सभी ने अपनी कल्पना के साथ खेल खेले और अपने सपनों को तहे दिल से महसूस किया। उनकी कल्पना उनके लिए इतनी वास्तविक बन गई कि उन्होंने अपने सपनों को महसूस किया और उन्हें पूरा यकीन हो गया कि उनके सपने जरूर साकार होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका अपना सपना कितनी दूर नजर आता है, वास्तव में यह आपको जितना नजदीक है, इतनी दुनिया की कोई दूसरी चीज नहीं है, क्योंकि सपने को साकार करने की सारी शक्ति आपके भीतर ही है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक। कंटिन्यू करूं? यस, इसको फिनिश ही कर लेते हैं, एक सेकेंड, यहाँ तक ही है, इसको फिनिश कर लेते हैं। हमारी कल्पना की शक्ति के बारे में खोजें जारी हैं और भविष्य में हमें इसकी शक्ति के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलेगी। अब तक वैज्ञानिक कुछ विशेष मिरर स्कूल सेल्स प्रतिबिंबन कोशिकाएं खोज चुके हैं। कल्पना करते समय भी ये कोशिकाएं मस्तिष्क के उन्हीं क्षेत्रों को सक्रिय करती हैं जो सचमुच शारीरिक कार्य करते समय सक्रिय होते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप जो अनुभव करना चाहते हैं, उसकी कल्पना करने मात्र से ही आपका मस्तिष्क तत्काल वैसी ही प्रतिक्रिया करता है जैसा यह वास्तविक हो। यदि आप अतीत या भविष्य की किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इसी समय उसकी कल्पना कर रहे हैं, आप उस समय उसे महसूस कर रहे हैं, आप इस समय उसकी फ्रिक्वेंसी पर हैं और आकर्षण के नियम के आपकी ओर से यही संदेश प्राप्त हो रहा है। यदि आप अपने सपने की कल्पना कर रहे हैं, तो आकर्षण के नियम को इसी समय उसका संदेश मिल रहा है। याद रखें वैसे याद रखें, आकर्षण के नियम पर समय का बंधन नहीं चलता, उसके लिए तो सिर्फ वर्तमान पल ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको किसी मनचाही चीज को पाने में विलंब होता है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चीज जिस फ्रीक्वेंसी पर है, उस एहसास की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने में आपको समय लग जाता है। अपनी मनचाही चीज को फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने के लिए आपको उसके प्रति प्रेम अभी महसूस करना होगा। जब आप खुद को भावना की उसी फ्रीक्वेंसी पर पहुंचा देते हैं और उसे कायम रखते हैं, तो आपकी इच्छा चाहे जो भी हो वो पूरी हो जाती है। आपको जिस चीज की भी जरूरत या इच्छा है, वह चीज पहले से ही आपकी है। यह कल्पना और एहसास करके अपनी सारी इच्छाओं को साकार करें, अपनी हर ख्वाहिश पूरी करें। नेविल गॉडार्ड, नव विचारवादी लेखक। जब आप घटित हो चुकी किसी घटना के बारे में वाकई रोमांचित होते हैं और अद्भुत महसूस करते हैं, तो उस ऊर्जा को पकड़ लें और अपने सपने की कल्पना करें। आप जो चाहते हैं उसके लिए अपनी रोमांचक भावनाओं की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको कल्पना की तीव्र कंधों पर कौंधों और अपने सपने को महसूस करने की जरूरत है। यही तो खेल है, यही तो मजा है, यही तो अपने जीवन का निर्माण करने का आनंद है। यस, तो कौन कौन समझ पा रहा है कि हमारी इमेजिनेशन कितना ज्यादा रोल प्ले करती है? ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आपको है ना, नहीं है, बचपन में ताकत नहीं है, समझ नहीं पाए, कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर पाए, कुछ भी आप नौकरी छोड़नी पड़ गई, आपको विजन की प्रॉब्लम है, आप मतलब हर चीज में आप अपनी चीजों रेस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल पा रहे हो, जो भी कर पा रहे हो, लेकिन अभी अगर आपको अपना फ्यूचर संभालना है ना, तो प्रेजेंट मोमेंट में ही आपको वो फीलिंग लानी पड़ेगी, वो फ्रीक्वेंसी में रहना पड़ेगा जिस फ्रीक्वेंसी से आप उस चीज को क्रिएट कर पाओगे। तो अगर आपके पास अभी फिलहाल नहीं है ना वो चीजें, जो कुछ भी हुआ ना उससे आपको छोड़ देना है, क्योंकि अभी अगर आपके दिमाग में ये फीडेड है, ये स्टोर्ड है कि ये मेरे साथ हुआ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, तो आप ऐसा ही फ्यूचर निर्माण कर रहे हो अपने लिए। मैं बोल नहीं सकती, मुझे डर लगता है, मुझे कॉन्फिडेंस कम है, मैं देख नहीं सकती, मैं ये कर नहीं सकती, तो वो ही हो रहा है और लूप में होता रहेगा। अगर उससे ब्रेक डाउन करना है ना, तो आज से इमेजिन करो कि मैं बोल पाती हूँ, बहुत अच्छा बोल पाती हूँ, हजारों लोगों के भीड़ में भी मेरी आवाज बुलंदी से निकलती है, सभी लोग मुझे सुनते हैं,
मैं इतना स्ट्रांग बोलती हूँ कि सभी लोग मुझे कान देकर सुनते हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं। मैं अगर कहती हूँ ना मुझे नजर नजर नहीं आ रहा अभी, अगर वो प्रेजेंट में मेरी सिचुएशन भी है ना, मुझे इमेजिनेशन करना है कि वो दूर से वो रैबिट घूम रहा है, वो मछली है, उसको मैं बहुत आसानी से देख पा रही हूँ, मैं बहुत आसानी से दूर दूर की चीजें, छोटे छोटे शब्दों को देखकर पढ़ पा रही हूँ। बस आपको कल्पना करना है, वो कल्पना आपके लिए आविष्कार लेकर आएगी, आपके लिए ही वो चीजें अपने अंदर वो पैदा होने लग जाएंगी, आपकी बॉडी को पता चल जाएगा कि क्या चाहिए, और वैसा वैसा वो चीजें आपके साथ होने लग जाएगी। तो यस, हमें अपने ब्रेन को, अपने माइंडसेट को सही करना है। मेरे अंदर ही कुछ ऐसी खराबी है, मुझे अपना ही सुधार करना है, और इसमें आपको अपने हार्ट की फीलिंग्स को भी डालना है, दोनों को यूज करके। वो कैसे करेंगे? ग्रैटिट्यूड और लव दोनों हम अपने दिल में फील करेंगे उस मनचाही चीज के लिए। जिस मनचाही चीज को आप पाना चाहते हो ना, उसके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड देते हुए आप विजन में लेकर आ जाओ, अपने मेंटल प्लेन में लेकर आ जाओ कि ये मेरी है। और जैसे बताया ना कि जब आपको वो मिल जाएगी तो वैसा वैसा आपको आचरण करना है, वैसा वैसा आपको फील करना है। जैसे अगर आप कहीं की महारानी बनना चाहते हो, या कोई डिजायर्ड जॉब है जो पाना चाहते हो, या जैसी वाली हेल्थ पाना चाहते हो, जैसे पहले पढ़ा ना उन्होंने छरहरा बदन पाना चाहते हो, तो आप वैसा वैसा एक्ट करने लग जाओ कि मैं पतली हूं तो कैसी चलूंगी, मैं महारानी हूं तो कैसे बोलूंगी, मैं इस जॉब में हूं तो मैं कैसे ऑर्डर दूंगी, कैसे काम करूंगी। ये सब चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आप उस फ्रीक्वेंसी में आ सकोगे। अगर आप मतलब कभी कभी देखा है ना कि लोग चौल में रहते हैं, छोटी छोटी जगहों में, लेकिन कहते हैं देखो एटीट्यूड तो देखो, एटीट्यूड तो रानियों जैसा है। और वाकई में वो लड़कियां है ना, आगे चल के या तो बड़ा नाम कमाती है, या ऐसे घरों में उनके रिश्ते हो जाते हैं जहां वो सच में रानियां बन जाती हैं। होता है ना, चेंज होते हुए देखा है ना। कोई कोई बच्चे होते हैं ना बिल्कुल, बाप रे इसको तो नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देता, ऐसे वाले होते हैं ना कि मतलब देखो हालात तो देखो, और फिर भी ये कितना, तो वो लोग आगे चल के कितना कुछ बना लेते हैं ना अपनी लाइफ में, कि वो सच में उनकी लाइफ ऐसी हो जाती कि उनकी नाक पे मक्खी तक नहीं बैठती। तो ये चीजें तो हमारे अंदर पहले से ही होती है ना, जिसको मिलना मिलने वाला होता है ना वो आ जाता है। तो अगर हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी नहीं है ना, तो उससे हम अभी अभी अपने अंदर डेवलप करें कि मैं अगर महारानी बोल रही हूँ अपने आप को कि मैं रानी हूँ, मैं सेल्फ लव क्वीन हूँ, जो भी हूँ, तो क्या मैं उतना अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ? क्या मैं उस रानियों जैसे जीवन को जी पा रही हूँ? अच्छे कपड़े पहन रही हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ अपने लिए? बहुत बहुत कुछ ऐसा है ना आप कर सकते हो अपने आप को रॉयल फील कराने के लिए। क्या मैं वो सब कर रही हूँ? तो यस, आपको कल्पना में भी, रियल में भी ऐसा महसूस करना पड़ेगा, उस फ्रीक्वेंसी तक आना है। अगर कोई चीज नहीं है ना आपके पास, दैट मीन्स वो फ्रीक्वेंसी अभी तक आपने नहीं अपने अंदर लाए हो। आ, ये क्या बता रहे हैं कि निकोला टेस्ला थे ना, वो बहुत बहुत बड़े इन्वेंटर के रूप में आए। ठीक है, उन्होंने 300 से ज्यादा ऐसी चीजें बनाई, टेस्ला की कंपनी बनाई, मतलब जिसमें कार्स वगैरह बनती हैं, उनके इंजीनियर, उनके जो इंजन थे, जो भी उन्होंने चीजें बनाई, वो सब ऐसी थी कि बिल्कुल नहीं, पहले किसी ने बनाया नहीं था। ये सब कैसे किया? जो भी करंट मोटर बनाया, एम्पलीफायर बनाया, वायरलेस कम्युनिकेशन बनाया, कितना कुछ बनाया, फ्लोरेसेंट लाइट बनाई, लेजर बीम बनाई। तो ये सब कैसे बना? क्योंकि उन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने विचारों में, अपने माइंड में, अपनी कल्पनाओं में सब कुछ होता हुआ देखा कि ऐसे 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 इस चीज को बना सकते हैं। और जब उसने इमेजिनेशन की ना कि यहाँ पे वायर जोड़ लो, यहाँ पे स्क्रीन लगा दो, ऐसे कर दो तो शायद इसका ये ऐसा रिजल्ट आ रहा है। जब उसने बहुत इमेजिनेशन लगाया अपना, फिर उसको रियल लाइफ में किया, तो वो एक इन्वेंशन हो गया, कोई नई चीज बनकर सामने आ गई। तो जैसे हम भी करते हैं ना कभी कभी, आज है ना आलू गोभी की सब्जी कुछ डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, उसमें अगर ये दही डाल दो, मलाई डाल दो, कभी ये डाल दो, वो डाल दो, तो देखोगे कुछ नया ही कुछ बन के आ जाता है। और लेडीज तो इतनी मतलब समझदार होती है ना कि वो सब गोलमाल कर देती है, 2-3 दिन की सब्जियां अगर बची हुई है तो सबको मिला के एक नई सब्जी बन जाती है, जो घर वालों को पता भी नहीं चलता है कि ये कौन सी नई डिश बन गई। तो पहले हम इमेजिन करते हैं ना, अच्छा ये वाली सब्जी भी पड़ी है, ये भी है, इसको ऐसे ऐसे करके थोड़ा तड़का मार के, थोड़ा मसाला डाल के ऐसे प्रेजेंट करेंगे तो कुछ नया बन जाएगा।
तो पहले मैंने कल्पना की, पहले मैंने थॉट लाया, उसके बाद मैंने उसको फीलिंग दिया कि हाँ ये अच्छा बन सकता है, इसको कर सकती हूँ। और जब करते हैं तो रियल में भी बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत बहुत घटिया वाला एग्जांपल दिया मैंने टेस्ला से कंपेयर करके। पर हम भी ऐसा कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते रहते हैं अपनी लाइफ में कि चलो यहाँ पे इसको ऐसे कर लो वैसे कर। हम सबके अंदर एक इंजीनियर छुपा हुआ रहता है। हम भी काफी जोड़ तोड़ कर लेते हैं, काफी सारे जुगाड़ लगा लेते हैं। तो हमारे अंदर पहले वो इमेजिनेशन आती है ना कि ये चीज ऐसी वेस्ट पड़ी हुई है, इसको बना लो, इसको कर लो, फिर ही तो हम उसको कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने दिमाग में सोच पा रहे हो, उस चीज को इमेजिन कर पा रहे हो, उसमें आपकी फीलिंग्स आ रही है कि हाँ इससे कुछ अच्छा हो जाएगा, तो वो हो ही जाएगा। और अभी तक हमने छोटी छोटी चीजों में घर के ऐसे वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो बनाते हैं, तो वेस्ट चीजों पे लगा के उसको बेस्ट बनाया है। अब अपनी लाइफ के लिए उसको चालू कर दे कि मेरी लाइफ में भी अगर जो मैं चाहती हूँ मैं उसकी कल्पना करूंगी, ऐसा ऐसा चाहूंगी तो वो हो जाएगा। और ये सचमुच सचमुच बहुत आसान है। जब हम करना चालू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वाकई बहुत आसान है। तो अगर आप लॉजिकल दिमाग लगाओगे ना कि ये कैसे होगा क्या होगा, तो आप ए से बी तक ही जाओगे, मतलब ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर आपने इमेजिनेशन माइंड को खोल दिया, अपने मतलब पंख लगा दिए अपने इमेजिनेशन को, तो आप हर जगह हर चीज पा सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। और ये एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं, जिन्होंने न जाने कितने आविष्कार किए। तो यस, हमें क्या करना है, कल्पना का इस्तेमाल करते हुए हर दिन यूनिवर्स के साथ खेल खेलते हुए उससे बताना है कि अब मुझे ये चीज अच्छी लग रही है, अब बताओ कैसे लाओगी। तुम्हारे मतलब एक चैलेंज ही दे दो कि मैंने तो सोच लिया, मैंने तो अपने अंदर सोच लिया, अब बताओ कैसे ला रहे हो उसे। मतलब अब देखना ये है, वो इंटरेस्टिंग सा एक रिश्ता अपना यूनिवर्स के साथ आप बना लो। ठीक है, जैसा जैसा वो भी हमने शरीर का बताया कि जैसा जैसा आप महसूस कर रहे हो, आपको वैसा फील करना है कि वो मेरी रियलिटी है। और हो सकता है अगर आपको वैसा आइडियल कुछ शरीर मिल जाए ना, तो उसकी तस्वीर भी लगा लो। जैसी आपको आइडियल घर चाहिए, बेसिकली विजन बोर्ड बनाना है ना। तो विजुअलाइजेशन करना है, कल्पना में इमेजिनेशन करना है, विजन बोर्ड लगाना है और उसको मान लेना है कि मैं, ये मेरा ही घर है, ये मेरी ही लाइफ है, ये मेरा ही शक्ल है, मैं इतनी ही सुंदर हूँ, मैं ऐसी ही दिखती हूँ, ये मेरे ही बाल हैं, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। आप देखोगे न जाने कब वो आपकी रियलिटी बन जाएगा, आप विश्वास भी नहीं कर सकोगे कि ऐसा हो सकता है। धीरे 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 आपके सेल्स उस मेमोरी को ले लेंगे कि अच्छा, सुंदर सुंदर सुंदर, वेल्दी वेल्दी वेल्दी, सक्सेसफुल सक्सेसफुल सक्सेसफुल, ऐसा आपको बना डालेंगे वो। पता नहीं कैसे होता है ये, पर ये होता है। क्योंकि लॉजिक्स काम नहीं करते। आप कर लो कैलकुलेशन कि इतने पैसे आ जाएंगे, इतनी यहाँ से हेल्प मिल जाएगी, ये हो जाएगा वो जाएगा, कुछ भी नहीं। उसको पता है आपको कैसे देना है, उसके पास। आज सुबह लग रहा था, जब मैं मतलब अपने बोल के ही आज पूरा किया, तो शुक्राने गा रही थी, कह रही थी भगवान जी कितना सारा है आपको थैंक यू बोलने के लिए, कितना सारा है। और जबान तो आपने एक ही दी है, हाथ तो आपने एक ही दिया है, मैं कैसे बोलूं, इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया है, कैसे बताऊं मैं आपको कि कितना कुछ है। मतलब कितना कुछ बोलना है, मैं मतलब ये बोलती हूँ तो लगता है इधर बोल लो, ये बोलती हूँ तो वो बोल लो। भगवान जी कैसे बैलेंस होगा। मतलब घर के लिए बोलो तो लगता है शरीर इतना अच्छा है, शरीर के लिए बोलो तो धन कितना सारा दिया हुआ है, धन के लिए बोलो तो हस्बैंड कितना अच्छा है। कितना बोलना है, कितना आपको शुक्राना देना है। तो ये वैसे वाली भावना कि मतलब सच में आप सोचोगे कि कैसे होगा कैसे होगा, पर उसके पास तो करोड़ों तरीके हैं आपको नियामतें देने का। करोड़ों तरीके से वो आपको नॉरिश कर रहा है। धरती माँ, पवन देव, आकाश, कितनी चीजें लगा के रखा है उसने आपके पीछे। एंजल्स लगा के रखा है, हेल्दी बॉडी, अच्छे रिश्ते, कितना कुछ दिया हुआ है। और मेरे पास तो मतलब इमेजिनेशन भी मैं कितनी कर पाऊंगी, मेरे मेरे दिमाग में मेरा सोच भी उतना नहीं है, एक डॉट के जितना है। वो बोल रहे हैं ना, माउंट आबू का पूरा पर्वत खड़ा है मेरे सामने, और मैं एक गोल्फ बॉल में अटकी हुई हूँ। भगवान जी, मैं इतना ही बोल सकती हूँ, इतना ही मांग सकती हूँ, इतनी ही आपकी तारीफें कर सकती हूँ। पर आप तो मुझे कितना कुछ दे सकते हो, कितना कुछ दे सकते हो।
तो इमेजिन करो ना कि मैं जो इमेजिन कर रही हूँ ना वो भी बहुत छोटा है भगवान के लिए, बहुत छोटा है। मेरी सोच भी, मेरी इमेजिनेशन भी वहां तक नहीं पहुंच सकती जो वो मुझे देना चाहता है। वाकई 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 कितने उसके शुक्राने, कितने शुक्राने, जो हमें कितना कुछ दिया है। हर पल मिल रहा है, हर पल मिल रहा है। उस फ्रीक्वेंसी को फील करना है कि वाकई मुझे बहुत कुछ मिला हुआ है और मिल ही रहा है। और इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको। आपको बस महसूस करना है, उस अबंडेंस को महसूस करना है, उस इमेजिनेशन को फील करना है कि हाँ ये मेरी रियलिटी है। क्योंकि टाइम हमारे लिए है, भगवान के लिए तो टाइमलेस है भगवान जी। समय से, वो कहते हैं ना अजन्मा, क्या, अभी तो हम ये इतना मूल मंत्र पढ़ रहे हैं ना, उसमें सब कुछ है कि टाइमलेस, लिमिटलेस, बाउंडलेस। भगवान तो मतलब निर्गुण, निर्वैर, अकाल। अकाल मतलब क्या? टाइमलेस। टाइम से भी ऊपर है भगवान जी। जब उनका मन होगा ना तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा, एक सेकंड भी नहीं। तो ये तो मैंने टाइम बना के रखा है कि 4 साल में चाहिए, 1 साल में चाहिए, 2 साल में चाहिए। मुझे क्या पता आप कैसे दोगे, क्या करोगे, क्या करिश्मा करोगे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं, लॉजिक लगाना ही नहीं है। बस इमेजिनेशन करो और मतलब वो है ना इतना बड़ा पावर, उसको फील करो, उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना है। मेरा काम बस उतना है, मैं बस उसके पास जाके बैठ जाऊं, लाइन में सबसे आगे खड़े हो जाऊं कि मेरे भगवान जी के पास खड़ी हूं और पहला नंबर मेरा है। जो भी मेरी इमेजिनेशन है वो मेरी टिक मार्क हो रही है, वो मेरे काम पूरे हो रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कैसे वो कर रहे हैं, और वाकई वो ही करते हैं। उसने मुझे चुना है ना, इस रास्ते पर लाया है ना, इतना सिखा रहा है ना, इतना करवा रहा है ना, तो मुझे देना चाहता है। उसकी मर्जी ना हो तो मैं ये बुक भी ना पढूं, मैं समझूं भी ना, मैं सोच भी ना पाऊं, इमेजिन भी ना करूं। इमेजिनेशन भी इतने दिन से विजन बोर्ड बनाना था, लेकिन अब जाके बना है। तो वो देना चाहता है तभी तो ये विजन बोर्ड बना है। इतने दिन से 40 पहर, 4 पहर, ये सब कुछ होते थे, लेकिन अभी अभी हमें पता चला ना, तो अभी हमारा टाइम आ चुका है। आप बोलो, इमेजिन करो कि यस वो देना चाह रहा है, मैंने ही कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है। और उसके लिए मुझे 40 पहर का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैं अब भी अपनी फ्रिक्वेंसी को वहां तक लेकर जा सकती हूँ। मैं सचमुच सचमुच उस हाई फ्रिक्वेंसी में हूँ। मैं पूरी तरह ओपन और रिसेप्टिव हूँ। अपने इमेजिनेशन में अपने सपने के साथ इतना अलाइन हो जाना है, इतना अलाइन। ये सारा प्रोसेस अलाइनमेंट का है, ये सारी बुक अलाइनमेंट का है। और वो अलाइनमेंट के लिए बोला ना, पुल बनेगा ग्रेटिट्यूड। जितना जितना ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ, जितना जितना उसकी प्रशंसा करती जाती हूँ, करती जाती हूँ, मेरे अंदर से प्यार भरता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है। और वो प्यार मेरे लिए वो शक्ति पैदा कर रहा है जिससे मैं उस फ्रीक्वेंसी में आ रही हूँ। बाकी तो सब उसको करना है, बाकी तो सब वो संभाल लेगा। मुझे तो बस ग्रेटिट्यूड, प्यार और इमेजिनेशन में रहना है, उस गुड फीलिंग में रहना है। और ये दोनों चीजें मुझे वहां तक पहुंचाती है। तो यस, वैसे ही एक्ट करने लग जाओ जो आप बनना चाहते हो, अभिनय करो, बच्चों जैसे हो जाओ। कोई सीरियसनेस होने की जरूरत नहीं है। लाइफ बहुत भर भर के देती है, बहुत भर भर के देती है। इस भावना को मजबूत करना है, इस फीलिंग को मजबूत करना है, इस इमोशन को मजबूत करना है, जो मुझे उस फ्रीक्वेंसी में लेकर जाता है जहां पे मेरी डिजायर्ड चीज है। ठीक है, मनचाही चीज आपको मिल जाती है। हर बार, हर बार, हर बार, एक बार नहीं 7 बार जीता। एक बार नहीं, हर पिक्चर हिट हुई। एक बार नहीं, न जाने कितने उसने आविष्कार किए, इतनी सारी चीजें आविष्कार कर लिया। क्योंकि एक बार उसको समझ में आ गया ना कि इस फ्रीक्वेंसी में आ जाना है, कनेक्ट हो जाना है, बस एक बारी का जोर लगाना है, एक बार इस फ्रीक्वेंसी में आ जाना है। फिर तो बस जादू ही जादू, जादू ही जादू, जो चाहेंगे वो हर बार होता जाएगा। है ना, जो आपकी मन की इच्छा है। तो लेंस आर्मस्ट्रांग का बताया, चाहे हेल्थ का आपको कोई भी इशू है वो भी सॉल्व हो सकता है। अर्नोल्ड शार्जनेगर का बताया कि चाहे जो भी आपकी इच्छा हो, जैसा वाला आपको करियर चाहिए, जैसा वाला धन चाहिए, जैसी वाली फेम चाहिए, वो मिलेगा। चाहे निकोला टेस्ला का बताया कि जो भी आप लाइफ में पाना चाहते हैं, सब कुछ आपकी कल्पना के साथ खेल खेलें और अपने सपनों को महसूस करें, आपके सामने होगा वो सब कुछ, आपकी वास्तविकता बन जाएगी। और इसमें बता रहे हैं ना कि जीसस खुद बता रहे हैं
कि जो बिलीव करता है ना, जो विश्वास करता है ना कि मेरे लिए होगा, यस मेरे लिए होगा, ये संभव है, उसके साथ ही होता है। जो विश्वास नहीं करता उसके साथ नहीं होता। जो लोग लॉजिक ब्रेन लगा रहे हैं ना, धक्के खा रहे हैं, दिख रहा है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, आप बोलो नहीं हमें तो नौकरी करनी है, हमें तो झाड़ू पोछा करना है, हमें तो ये करना है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी लाइन में हैं, उनका टाइम नहीं आया, नहीं समझ पा रहे हैं ये बातें। तो वो लॉजिकल ब्रेन से काम कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम ही कर रहे हैं, हमें ही मिल रहा है। बट नहीं, अब हम इस दुनिया में आ चुके हैं, एंटर हो चुके हैं, मैजिक बुक हमने बहुत बारी की है, हमारे साथ बहुत सारे मैजिक्स हो चुके हैं। तो हमें पता है हमारे लिए एक दूसरी दुनिया भी एग्जिस्ट करती है, और उसी दुनिया में ये सारा काम होता है। तो हर दिन नया सिखा रही है रोंडा बर्न, कुछ ना कुछ नया सिखा रही है। हमें अपनी कल्पना की शक्ति को इस्तेमाल करके अपना भविष्य क्रिएट करना है। और ये जो मैंने बताया कि साइंटिस्ट भी मिरर सेल्स के बारे में बताते हैं, जैसा जैसा आप सोच रहे हो वैसा वैसा आपके अंदर वो, आपकी बॉडी के अंदर ही पूरा सिस्टम रेडी हो जाता है, जो मैग्नेट के जैसे अट्रैक्ट कर लेता है उन चीजों को जो आपको चाहिए। ठीक है, सारी चीजें एक्टिवेट हो जाती है, सारी चीजें होने लग जाती हैं। और आगे आपको जो कुछ भी करना है ना, प्रेजेंट में करना है। आप अपने प्रेजेंट में इमेजिनेशन करोगे, उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा। भूत का कुछ भी जो भी हुआ है ना, उसे क्लोज करो चैप्टर को, क्योंकि वो ही आपके लिए रेजिस्टेंस, हमारे पास्ट वाले एक्सपीरियंस हमें बताते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये हुआ था वो हुआ था, ऐसा सब कुछ नहीं है। अभी जो आप सोच रहे हो ना, वो ही होगा। तो प्रेजेंट मोमेंट में आपकी फ्रीक्वेंसी कहाँ है, आपको वो ही डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर। आपकी इच्छा को पूरी करने की जो भी चीजें हैं आप प्रेजेंट में करोगे, आपको मिल जाएगा। यस। तो जिस भी चीज की आपको जरूरत है, वह पहले से ही आपकी है। बस आपको कल्पना और एहसास करके अपनी सारी इच्छाओं को साकार करना है। तो कहते हैं ना, प्लेटर सजा हुआ है, मेन्यू सजा हुआ है, हम बुफे खाने आए हैं। तो सारी चीजें टेबल पे लगी हुई है, जो जो हमें चाहिए बस हमें उठाना है। पर वहां उठाने तक जाने के लिए उस लेवल तक आना पड़ेगा, कि हर एक चीज अपनी फ्रीक्वेंसी में है, उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना पड़ेगा। यस। तो सारा कुछ यही है। और पता है, जितनी बार आप उस हो चुकी घटना के बारे में सोचो ना, कि मेरा घर आ चुका है, मेरा ये हेल्थ ऐसा हो चुका है, मेरे पास इतने पैसे आ चुके हैं, उतनी बार आपको रोमांचित फील होना है। मतलब एकदम कहते हैं ना, दिल खुशी से भर जाना, आपकी आंखों से आंसू निकल जाना, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मेरा सपना साकार करने के लिए। हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो ऐसी फील आती है ना हमको कि हाँ भाई हो चुका है। तो इस फीलिंग को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, यही तो मजा है, यही तो आपके जीवन का निर्माण करने का आनंद है। कभी किसी को देखा होगा टीवी में, आपकी वाली चीज के साथ, आपकी वाली कार के साथ, और अगर 2 मिनट भी आपको आपने फील किया होगा कि उसके अंदर मैं ही तो बैठी हूँ, मैं ही तो बैठी हूँ, तो कैसा रोमांचित फील होता है ना, कि हाँ यार ऐसे जा रही हूँ, ऐसे चला रही हूँ, ऐसे खा रही हूँ, ऐसे जी रही हूँ। मजा आ जाता है, बस उसी मजे को बढ़ाना है। शक्ति के बिंदु, प्रेम की कुंजी। अपने जीवन में प्रेम की चरम शक्ति देखने के लिए आपको वैसा प्रेम करना होगा जैसे आपने पहले कभी नहीं किया। सिर्फ प्रेम देखें, सिर्फ प्रेम सुने, सिर्फ प्रेम बोले और पूरे दिल से सिर्फ प्रेम ही महसूस करें। आप कितना ज्यादा प्रेम महसूस कर सकते हैं उसकी कोई ऊपरी सीमा या बंधन नहीं है, और वह सब आपके भीतर है। आपका निर्माण प्रेम से हुआ है। हर दिन आपकी प्रिय चीज को चुनकर और महसूस करके आकर्षण के नियम को बताएं कि आपको किन चीजों से प्रेम है। अपने एहसास के तरीके को बदलने या भावनाओं को बढ़ाने के अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के बढ़ाने के लिए लिए अपनी अपनी प्रिय और प्रिय, पसंदीदा चीजों की मानसिक सूची बना लें। आपको हर दिन ज्यादा से ज्यादा प्रेम करना चाहिए। हर दिन अपने आसपास की प्रिय चीजों को ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करें। यस। तो पहली कुंजी जो बताया, प्रेम की कुंजी, तो हर दिन हमें प्रेम की अपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे प्रेम करना है। जितना मैं कर रही हूँ वो कम है, उससे और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा प्रेम करना है। और सिर्फ प्रेम देखना है, प्रेम सुनना है, प्रेम ही बोलना है। पूरा दिन उसे महसूस करना है, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है।
जितना ज्यादा आप प्रेम करोगे, आकर्षण का नियम उतना आपको उन चीजों को लेकर चुनकर आपके सामने लाएगा जिससे आप प्रेम कर रहे हो। तो ये इस एहसास को बढ़ाते जाना है, हर दिन ज्यादा प्रेम करना है और अपने मेंटल लेवल पर उन चीजों की लिस्ट बनाती जानी है जो आपको चाहिए। कृतज्ञता की कुंजी। जब भी आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप प्रेम देते हैं। जीवन में आपको जो भी मिला है, हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहें। अतीत, जीवन में आपको जो भी मिल रहा है, हर उस चीज के लिए, स्क्रॉल डाउन करेंगे, के लिए कृतज्ञ रहें। वर्तमान, आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसके लिए इस तरह कृतज्ञ रहें जैसे वह आपको मिल चुका है। भविष्य, आपकी कृतज्ञता आपके जीवन की अच्छी चीजों को कई गुना कर देती है। कृतज्ञता नकारात्मक भावनाओं से निकलकर प्रेम की शक्ति के दोहन तक पहुंचाने वाला पुल है। कृतज्ञता की शक्ति से फायदा उठाने के लिए हर दिन इसका अभ्यास करें। जब भी आपके साथ कोई अच्छी चीज हो तो धन्यवाद दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी छोटी है, बस धन्यवाद दें। आप जितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करते हैं उतनी ही ज्यादा प्रेम देते हैं, और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं आपको उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें मिलती हैं। फुर्सत का हर पल कृतज्ञ होने और अपनी प्रिय चीजों को कई गुना करने का अवसर है। यस। तो जैसे हमने बताया प्रेम करना है, वैसे ही हमें ग्रैटिट्यूड को भी फील करते हुए कहना है। जब आप फील करते हो ना, उस ग्रैटिट्यूड को महसूस करते हो ना, फील करते हो, तो आपके अंदर से वो प्रेम निकलने लग जाता है। और जो भी कुछ आपको मिला है ना पास्ट में ग्रैटिट्यूड जो भी आपको मिला है उसके लिए करना है। पहले से ही आप रिसीव कर चुके हो उन नियामतों के लिए ग्रेटिट्यूड देना है। और फ्यूचर में आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड देना है उन चीजों के लिए जो आपकी मन चाही है। वर्तमान में आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना है जो कुछ भी आपको मिला हुआ है उसके लिए। ये तीनों चीजें अगर आप मेक श्योर कर लेते हो तो आपके जीवन में वो सारी चीजें बहुत आसानी से आने लग जाती है। कृतज्ञता सब अच्छी चीजों को आपके लिए कई गुना कर देती है। और नेगेटिव भावनाओं से, नेगेटिव भाव कृतज्ञता नेगेटिव भावनाओं को भी आपको ट्रांसफॉर्म करके उसमें से भी प्रेम निकाल करके वहां तक पहुंचाने का काम करवाता है। अगर आपके पास कोई नेगेटिव सिचुएशन है ना, उसके लिए भी अगर आप ग्रेटफुल हो जाते हो ना, तो उसमें भी आप अपनी मनचाही चीजों को प्रेम दे करके अट्रैक्ट कर रहे हो। वो भी एक रास्ता है प्रेम तक पहुंचने का। तो ये कृतज्ञता की शक्ति, हर दिन अभ्यास करके आप बहुत फायदे में रहते हो। बहुत सारी चीजें आपके लिए रेडिली अवेलेबल हो जाती हैं। आप रिसेप्टिवनेस को बढ़ा लेते हो अपनी। और इंस्टेड ऑफ मतलब ये बोलने के लिए कि काश मुझे ये मिल जाता, काश मेरे साथ हो जाता, हम बस ये बोले कि मैं थैंकफुल हूं ना, तो ये मेरे साथ होना ही होना है। मैं थैंकफुल हूं ना, तो ये चीज मुझे मिलनी ही मिलनी है। मैं थैंकफुल हूं तो मेरा जीवन बदल रहा है, मेरी नेगेटिव चीजें भी बदल रही है। मैं थैंकफुल हूँ इसलिए मेरे साथ हर दिन मैजिक्स होते हैं। अब अपनी वोकेबिलिटी को भी बदलें, अपनी जबान को भी बदलें। और हमें पता होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि जिस रास्ते पे मैं चल रही हूँ ना प्रेम और कृतज्ञता के, वो मेरे लिए सब कुछ कई गुना अच्छा कर रहा है। तो हर दिन अपने आप को बोलो मेरी लाइफ में तो कई गुना अच्छी चीजें आ रही हैं, मेरे लाइफ में तो कई गुना अच्छा होने, अच्छी चीजों को लाने के अवसर आ रहे हैं। कई गुना प्रिय चीजें मेरी लाइफ में आ रही है क्योंकि मैं ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मैं प्यार की एनर्जी में हूँ। खेल की कुंजी। जब आप खेलते और मजे लेते हैं तो आपको वाकई अच्छा महसूस होता है और आपके जीवन में अच्छी परिस्थितियां सचमुच आ जाती हैं। जीवन आनंद से भरपूर होना चाहिए। आकर्षण के नियम को यह नहीं पता है कि आपकी कल्पना है या वास्तविकता, इसलिए आप कल्पना और खेल द्वारा जो भी देंगे वही वास्तविक बन जाएगा। आपकी मनचाही चीज जो भी हो, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें, खेल इजाद करें और खेलें। अपनी मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा अभिनय सामग्री का इस्तेमाल करें। ऐसा अभिनय करें जैसी आपकी मनचाही चीज इसी समय आपके पास आ चुकी है। जब भी आप प्रबल भावना के साथ इसे महसूस करते हैं तो आप इसे आकर्षण के नियम की ओर भेज देते हैं और आपकी मनचाही चीज आपको मिल जाती है हर बार। यदि आपको किसी मनचाही चीज के मिलने में विलंब होता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चीज जिस चीज की फ्रीक्वेंसी पर है उससे एहसास की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने में आपको समय लग जाता है। जब आप घटित हो चुकी किसी घटना के बारे में वाकई रोमांचित होते हैं और अद्भुत महसूस करते हैं तो उस ऊर्जा को पकड़ लें
और अपने सपने की कल्पना करें। यस। तो हमें क्या करना है ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आज के चैप्टर में बता रही है कि आप प्ले करो, यूनिवर्स के साथ प्ले करो। हर दिन इमेजिनेशन करो कि मैं मैं जॉयफुली अपनी लाइफ को जी रही हूँ। मैं अपने माइंड को इतना ओपन कर दूं, इतना इमोशनली पॉजिटिव हो जाऊं कि मुझे मेरा जीवन आनंद से भरा हुआ दिखना चाहिए। मुझे हर वक्त फील होना चाहिए कि हाँ, मेरी अच्छी परिस्थितियां सचमुच मेरे पास है। मेरा माइंड बहुत क्रिएटिव होना चाहिए। मुझे अपने फ्यूचर वाली चीजों को पाने के लिए जितनी भी चीजें मैं जमा कर सकूं ना, उसको जमा करना है। जैसे मैम बोलती है ना कि अगर आपको घर चाहिए ना, तो हर हफ्ते जाकर के नई नई बिल्डिंग्स में जाके घर देखना चालू कर दो, टेस्ट ड्राइव लेना चालू कर दो। जैसी जैसी आपको लाइफ चाहिए ना, उसके लिए जो जो, अगर आपको आलीशान सा टेबल चाहिए मार्बल का जो बहुत महंगा है 40, उसमें सजाने के लिए आपको मैट्स भी तो चाहिए होंगे। तो पहले मैट्स ही ले लो कि मेरे इतने ऊंचे शानदार टेबल के लिए ना मैं ये मैट्स लेकर आई हूँ। है ना, इस तरह से आप एक एक सिचुएशन बना लो, एक चीज बना लो कि हाँ वो तो आने ही वाली है ना, तो उसमें सजावट भी तो लगेगी, उसमें ये भी तो लगेगा ना। जैसे अपने नए घर की नाम की पट्टी बनवा लो कि मेरा नया घर तो बनने ही वाला है ना, तो मैं कम से कम नाम की पट्टी अभी ले लूं। कितने लोगों ने ये सुना होगा ना कि नई बहू मतलब आने के लिए, कि किसी के घर में शादी नहीं हो रही है और शादी करवानी है, तो लोग क्या करते हैं, बहू के लिए एक कपड़ा खरीद लेते हैं। ये सुना है आप लोगों ने कि नई ड्रेस खरीद कर ये मैं अपने बहू के लिए लेकर आई हूँ। तो जल्दी हो जाते हैं रिश्ते, सुना है ये आप लोगों ने? ऐसे हमारे यहाँ पे ऐसे करते हैं कि बच्चा शादी लायक हो गया है ना, तो कहते हैं बहू के लिए एक ड्रेस लेके खरीदो। और जब हमारा रोका वगैरह कुछ होता है ना, तो सास बोलती है मैंने पहले ही तेरे लिए खरीद के रखा था, मुझे पता था कि मेरे बेटे का होगा कुछ ना कुछ, तो उस लड़की को देने के लिए कपड़े तो चाहिए ना, मैंने पहले ही लेके रखे थे कि मेरी बहू के लिए ये ड्रेस है। तो ऐसा होता है। और मेरी सास ने तो मतलब 6-8 महीने पहले ही वो नेकलेस भी बनवाया था कि मेरी बहू मतलब मेरे बेटे की होगी ना कुछ भी, मुंह पक्की या मुंह मीठा, तो उन्होंने मुझे एक नेकलेस दिया था कि मैंने तेरे लिए लिया, अभी अभी लिया कि अब इसका बस शादी का टाइम आ गया तो जरूरत लगेगी। और अभी भी मतलब वो देखती हूँ तो लगता है ये पहला गिफ्ट जो सास ने दिया था मुझे, ये सोच करके कि, तो ये मतलब लोग ऐसे बोलते हैं ना, आश का कहा जाता है कि आश का ले लो, कि ऐसा ले लिया। झूले बांधते हैं लोग मंदिरों में कि बच्चे आ जाएंगे। कितने लोगों ने देखा है कि मंदिरों में झूले बंधे हुए रहते हैं, जो बाल गोपाल के मंदिर होता है कि झूला डाल दिया ना तो अब बच्चा भी आ जाएगा। तो ऐसे वो आश का मन्नत का ऐसे कुछ कुछ करते हैं। तो वैसे ही आप अपने लिए प्रॉप्स जमा कर लो, अपनी इमेजिनेशन में, अपनी कल्पना में उस चीज को खेलने लग जाओ। यूनिवर्स बस आपके इमोशंस कितने पॉजिटिव है, कितने हाई फ्रिक्वेंसी में आप हो, कितने एक्साइटमेंट से आप चीजों को देख रहे हो, कितना अट्रैक्ट कर पा रहे हो उन चीजों को अपनी लाइफ में, बस वो ही देखता है। आपके पास वो है या नहीं है उससे कोई उसको मतलब नहीं। और इसके लिए हमें बस इमेजिन करना होता है जो हमें चाहिए, उसके लिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमोशन फील करना होता है। हमेशा ऐसा सोचना है कि वो ऑलरेडी मेरे पार्ट लाइफ का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ माय लाइफ है। और ऐसा ही सोचते हुए हमें उसके यूनिवर्स के साथ खेलना होता है, तभी वो चीजें हमारी लाइफ में आ जाती हैं। तो जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप इमेजिन कर रहे हो, ऑलरेडी वो यूनिवर्स में आपके लिए मौजूद है, वो आपके लिए ऑलरेडी है। बस आपकी इनर विजन को आपको और स्ट्रांग बनाना है और क्लैरिटी के साथ। ये ही आपके एक्सटर्नल रियलिटी की तरफ पहला आपका स्टेप होगा। जितना अंदर से आपको स्ट्रांगली उस चीज को देख पाओगे ना, बाहर से उतना जल्दी वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो सारे इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि आपकी लाइफ तभी इंप्रूव होगी जब आप 3 चीजों को डेली कर रहे होगे, डेली। पहला तो प्यार, दूसरा ग्रेटिट्यूड, और तीसरा पॉजिटिव इमेजिनेशन। अगर ये तीनों चीजें आपके लाइफ डे टू डे लाइफ का हिस्सा है, हर दिन आप उसको कर रहे हो, तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और सिंपल भाषा में बोले तो फील लव, गिव ग्रेटिट्यूड एंड लिव द लाइफ जैसा आप सपनों में चाहते हो। जैसी सपनों की जिंदगी आप चाहते हो वैसा जीना शुरू कर दो। अपने माइंडसेट को, अपने एक्शंस को पूरी तरह यूनिवर्स के साथ अलाइन कर दो कि ये ही मेरी रियलिटी है, यही मेरी रियलिटी है। इतनी खुशी खुशी जिंदगी जियो ना कि बस सब कुछ आपके सामने आ जाए, और प्यार से ग्रेटिट्यूड के साथ। तो यस, यही है पूरे चैप्टर का सार।
किसी हाँ, का बस कोई एक क्वेश्चन बार की मेहनत है ये, जस्ट लाइक 12th बोर्ड्स 10th बोर्ड्स एक बार आके चले जाते हैं ना, वैसे ही एक बार की मेहनत है, उसके अभी बाद तो सब कुछ बढ़िया ही है। कौन ही है जो पीछे वाली लाइफ में जाना चाहेगा, वो रो रो रीरी वाली शिकायतों वाली लाइफ में, जहां कुछ क्लैरिटी नहीं थी, कुछ पता ही नहीं था, हम्म। एकदम रॉक बॉटम होकर आ चुके हैं हम सभी। अब कौन अपने पीछे वाली जिंदगी में जाना चाहेगा? अब तो बस ऐसे लग रहा है ना कि और ज्यादा शुक्राने, और ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग, और ज्यादा इमेजिनेशन, है ना। अभी तो हमें मतलब ऐसे पता है कि अभी तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मैजिक किया, अभी तो बड़े बड़े मैजिक्स करने हैं। यस। तो इसी लिंक में हम कंटिन्यू कर ले। बड़े प्यारे हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स, पब्लिक भी बड़ी प्यारी है, फ्री में भी उन्हें नहीं चाहिए, तो हमारा काम आसान हो जा रहा है। हम इसी लिंक पे असाइनमेंट भी कर लेते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू जी। जी। मैं आपको होस्ट